और दोनों बड़े पर्टिनेंट और वैलिड इश्यूज़ हैं। पहला जो इशू है कि एक मखसूस सियासी जमात जो 1971 से अपने सियासी एजेंडे को मुताबिकत दे रही है और जो कॉन्टेक्स्ट वो ड्रॉ करना चाह रहे हैं, आई थिंक उसको स्ट्रेटन आउट करने की बहुत ज़रूरत है और आवाम के सामने ये हक़ाइक़ रखने की ज़रूरत है कि 1971 के साथ जो नेक्सस ड्रॉ किया जा रहा है अभी की सिचुएशन का और जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको लाया जा रहा है, तो ये हक़ाइक़ से मुनाफी बात है और सिर्फ़ एक सियासी जमात का अपना छोटा सियासी इंटरेस्ट, और ना सिर्फ उनका सियासी इंटरेस्ट बल्कि उसके साथ साथ जो मुल्क तोड़ने की वो बातें कर रहे हैं, जो अवाम को 9 मई जैसे वाक़े की तरह इश्तियाल अंगेज़ी दिलवाना चाह रहे हैं, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। ये वो सियासी टोला है जिसकी शायद सियासी बूझ कोई भी नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने छोटे सियासी मफाद की खातिर और दोबारा इक़्तिदार में आने की खातिर हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे पाकिस्तानी कौम को और मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। कुछ सवालात ऐसे भी आपके सामने रखे जाएंगे क्योंकि हाल ही में एक्स के ऊपर जो एक ट्वीट की गई बानी है पीटीआई ने, और उसके साथ साथ अब उससे लाताल्लुकी का इजहार भी किया जा रहा है, तो अवाम के सामने, कौम के सामने आपको ये बताना पड़ेगा, आपको ये हक़ाइक़ रखने पड़ेंगे कि अगर ये आपका मौक़िफ़ नहीं था या आपकी सियासी जमात का मौक़िफ़ नहीं था तो ये ट्वीट एक्स पे किसने की, वो कौन लोग हैं जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं, जहां पे आप मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, आप हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट की बात करते हैं, आप मुजीबुर रहमान की बात करते हैं। तो आप ये बताएं कि पिछले 3.5 साल में आप तो हुकूमत में थे, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी थे, आप पिछले 11 से 12 साल केपीके में हुकूमत भी कर रहे हैं, तो कम से कम इसके साथ मुताबिकत 1971 के जो अफसोसनाक एक सानिया था सुकूत ढाका जिसमें मुल्क 2 लख्त हुआ, आपको अवाम के सामने असल हकीकत रखनी चाहिए। आप अपने सियासी इंटरेस्ट को मुल्क के मफाद से पहले रख रहे हैं। ये पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तब होगा जब आप होंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। आप तो सिर्फ एक ही नैरेटिव के साथ चल रहे हैं कि आप हैं तो पाकिस्तान है, लेकिन ये बयानिया अवाम रद्द कर चुके हैं। आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें, जो 11 साला केपी हुकूमत की कारकर्दगी थी। आप अपनी फेडरेशन की जो हुकूमत थी उसके ऊपर बात करें कि जो आपने अवाम को रिलीफ फ्राहम किया या अवाम के इश्यूज़ पे बात की। नॉन इश्यूज़ को आप इश्यूज़ बना के अवाम की आंखों में जो धूल झोंक रहे हैं, इससे ना अवाम का फ़ायदा हो रहा है ना मुल्क पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कुछ सवालात बहुत ज़रूरी हैं रखने के लिए, अवाम के सामने भी और आपके सामने भी। जो 1971 की मुक्ति बानी तहरीक थी, जो मुजीबुर रहमान साहब के साथ उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो ये अवाम को भी पता है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि उस वक़्त मुजीबुर रहमान की पुश्तपनाही कौन कर रहा था। अगर मुल्क दुश्मन अनासिर उस वक़्त उनके साथ जुड़े हुए थे और उनको मदद फराहम कर रहे थे, उसका रिजल्ट, उसका नतीजा आपके सामने है। आज पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, लेकिन आप ये बताएं कि आप मुजीबुर रहमान का नाम तो लेते हैं, लेकिन वो अपने बीबीसी के इंटरव्यू में ये बात मानते हैं कि 1956 में जो है मैंने पाकिस्तान से अलहदगी का ख्वाब देखा था। आप ये भी बताएं कि ये तमाम तर चीज़ें जो आप 1971 से मुताबिकत दे रहे हैं और लोगों के और पाकिस्तानी अवाम के
जज्बात को उभार रहे हैं, जो उसको मनफी सोच की तरफ लेके जा रहे हैं, तो ये आप ये बताएं कि आपका सिर्फ यही नैरेटिव कि पाकिस्तान तब होगा जब आप होंगे, आपका सिर्फ यही नैरेटिव कि मुझे दोबारा इक्तदार में वापस ले आओ, यह अब आवाम के सामने आपका झूठा प्रोपेगेंडा, मनफी प्रोपेगेंडा, ये नहीं चलेगा। आपका मुल्क तोड़ने का जो आपने एक तहरीक का आगाज किया है, कानून अपनी हरकत में आएगा, और ना सिर्फ कानून अपनी हरकत में आएगा, जो गद्दारी का अलम आपने बुलंद किया है, हुकूमत वक्त इस पे पूरा पूरा आपसे हिसाब भी लेगी, और उसके साथ साथ आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। आपको एक आईनी और कानूनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए निकाला गया, लेकिन आज अफसोस कि आप सकूत ढाका से और मुजीबुर रहमान से उसकी मुशैबत मुताबिकत देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू मुल्क तोड़ने की जो तहरीक का आगाज कर चुके हैं, और आज का अफसोसनाक वाकया, यकीन जाने कि कोई गवाह, जो दूसरा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहलू है, वो एक गवाह अदालत जाता है और अदालत में जाके अपनी गवाही देता है, अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है। इस मुल्क पाकिस्तान में मेरी तो यह समझ से बाहर है कि कौन वो गवाह जाके किसी भी केस में अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाएगा जब उसकी हालत पीटीआई के गूंस और एक मखसूस सियासी जमात का जो टोला है, जो एक कल्ट फॉलोइंग है, वो जाके उस गवाह पे ही जो है थप्पड़ों की बरसात कर देंगे, उस गवाह पे ही जो है धावा बात बोल देंगे, और अदालत में ऐसा एक समा पैदा करेंगे जिसमें हम ये किस तरह का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम के। हमारे जुडिशल जो निज़ाम है, एक जज की अदालत में एक इंसान अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाने आया जो कंप्लेनेंट है, और उस पे आपने उसके साथ जो सलूक किया, उसका नतीजा आज अवाम के सामने है कि ये कौन सी कानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। जब फैसले आपके खिलाफ आना शुरू हों, आप गवाहान पे ही जो है चढ़ाई कर देते हैं। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है। बाकी आपके सवालात लेने से पहले इसका थोड़ा सा पहलू जो 1971 के हवाले से है, और आज की जो गवाह के साथ अहाता अदालत में जो हरकत की गई, जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया है, उस पर भी आपको अपडेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो जिस तरह बैरिस्टर साहब कह रहे थे, आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ही सिर्फ एक है, और वो ये है कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ, और ये सियासी मुखालफिन, ये सियासी तरीके, ये सियासी ज़्यादतियाँ हमारे साथ इससे बड़ी बदतर तरीके साथ होती रही। पाकिस्तान में और मुल्क की जमातें भी हैं जिनके साथ सियासी ज़्यादतियाँ होती रही, लेकिन आज जो पाकिस्तान में एक कैंपेन चल रही है, आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये आज तक ना हुआ। हमारी जमातों का एक तसलसल रहा है हमारे साथ कि हमारे साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हैं, हमारी जमातों के साथ, लोगों के साथ अपनी पॉलिटिकल इश्यूज़ रहे हैं। लेकिन अगर आज हमारा इमरान खान के साथ एक सियासी नज़रिए के ऊपर इख्तिलाफ होता तो हम उसको गले लगाते, हम उसके पास जाते, हम उन लोगों के पास जाते। आप तमाम लोग गवाह हैं, मेरी कायद और मियाँ नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो इमरान खान के पास अपनी तमाम मुखालफतों के बावजूद उसको गले लगाया और उसके पास गए, और हमारी हमेशा सोच भी वही है। लेकिन आज इमरान खान दुश्मनी हमारे साथ या सियासी सिस्टम के साथ नहीं कर रहा, वो दुश्मनी पाकिस्तान के साथ कर रहा है।
वो दुश्मनी पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस के ऊपर कर रहा है, और उसके शैबा या उसकी जो गवाही है वो मुझे और आपको देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी गवाही इमरान खान खुद देता है, और वो गवाही कैसे देता है? जब अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान के साथ तशबीह देता है, जब 1971 के इश्यूज़ के ऊपर बात करता है, जब अपने अफवाज के, अपने सिपा सलारों के ऊपर, अपने आर्मी चीफ के ऊपर IMF की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर एहतजाज करवाता है, जब IMF की टीम पाकिस्तान में खड़े होकर पाकिस्तान के लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए, सस्ती रोटी के लिए, सस्ते आटे के लिए नेगोशिएट कर रही होती है, बात कर रही होती है, तो वहां आर्मी चीफ की तस्वीर लगाकर और पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ नारे लगाए जा रहे होते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो बताती हैं ये किसके कहने के ऊपर और किसकी वजह से कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो आज हो रहा है, जो हमारे शोधाओं के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान में हमारी अफवाज के ख़िलाफ़, ये वो चीज़ें हैं जो आज तक आपका दुश्मन ममालिक इंडिया ना कर सका। आज तक इंडिया वो चीज़ें ना कर सका जो इमरान खान साहब करते रहे। जब इन्होंने अपने आप को तशबीह दी शेख मुजीबुर रहमान के साथ, तो क्या ये पाकिस्तानी अवाम को ये बताना भी पसंद करेंगे कि उस वक्त के शेख मुजीबुर रहमान को और उस जमात को किसने सपोर्ट किया? उनको असला किसने दिया? मुफ्ती बानी को सपोर्ट कौन कर रहा था? और शेख मुजीबुर रहमान ने दुनिया के सामने 1956 में खड़े होकर क्या बात की थी कि मैंने अपने मुल्क को पाकिस्तान से आज़ाद करना है, हमने एक पाकिस्तान को तोड़ना है। क्या जब इमरान खान अपने आप को तशबीह देते हैं, अपने इदारों के ऊपर अपने इदारों को गाली देते हैं, अपने शोहदाओं की बिल्डिंगों को, अपने शोहदाओं की मुजस्मों को आग लगाते हैं, तो ये क्या उसी सोच की नक्काशी करते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ना है? क्या उसी सोच की नक्काशी करते हैं कि अपनी अफवाज को कमज़ोर करना है? क्योंकि आज अगर पाकिस्तान को कोई जोड़ के किसी ने रखा हुआ है तो अफवाज पाकिस्तान है या हमारे अफवाज का सिपा सलार है। इमरान खान की जो सोच है हमारी, आज मैंने जिस तरह कहा कि अगर सियासी मुखालफत हो तो हम इनको गले लगाएं, हम इनके पास जाएं, इनको अपने साथ चलाएं, लेकिन उस सोच को कैसे साथ चलाया जा सकता है जो कहती है कि मैं हूं तो ठीक है, और अगर मैं नहीं हूं तो इस मुल्क को आग लगा दो, कंटेनर पे खड़े होके अपने बिजली के बिलों को आग लगा दो, इस मुल्क को बंद कर दो, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दो। पाकिस्तान की दुनिया के सामने एक तस्वीर खींची गई, पिछले दौर में एक तस्वीर बनाई गई, और आप तमाम लोग आज सुनने वाले ये इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं, ये इस चीज़ के गवाह हैं कि वो तस्वीर क्या थी। वो तस्वीर थी कि हम 2 नंबर कौम हैं, वो तस्वीर ये थी कि पाकिस्तान एक करप्ट मुल्क है, वो तस्वीर ये थी कि हमारे अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन की गई। ये तस्वीर बनाएगी, क्यों बनाएगी? मुजीबुर रहमान को तो इलेक्शन के बाद उसके मसले थे, इसको तो 11 साल हुकूमत की केपी में, 11 साल, 4 साल वफाक में। क्या इनसे कभी कोई पूछे क्या केपी की जो मेट्रो आपने 2 साल में बनानी थी वो 8 साल में आप ना बना सके? इसके ऊपर कोई कमीशन बनाया? कभी पूछा एहतसाब का नारा लगाने वालों कि उधर एहतसाब कमीशन किधर गया? वो एहतसाब कमीशन को ताला 11 साल क्यों लगाई रखा? क्योंकि ये हकीकत में कभी पाकिस्तान को आगे चलाने की सोच से ना आए थे, ना आए हैं, ना आएंगे। आज जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो ये रोज कर रहे हैं, जो कभी ये मुजीबुर रहमान का नाम लेकर या कभी किसी और का ये नाम लेकर लोगों को जो इश्तियाल दे रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की उस नौजवान नस्ल को जिसने पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा, उस नौजवान नस्ल को जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस नौजवान नस्ल को जिसको इन्होंने गाली सिखाई, इनको तफरीक सिखाई, नफरत सिखाई। आप में से जितने लोग सुन रहे हैं और यहां खड़े हैं, आप सब लोग जानते हैं कि लोगों की सियासी अपनी वाबस्तगियां अलग होती थी, लेकिन घरों में बैठ के चलते थे, चीजें इकट्ठी चलती थी। एक मोहल्ले में अगर आज गली मोहल्ले में नफरत के बीज बोए गए हैं तो वो इस शख्स ने बोए हैं। अगर आपके अफवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पे पेड कैंपेन्स की गई, तब भी पाकिस्तान में 1971 में भी पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया में कैंपेन चलाई गई।
ये तमाम लोग जो जानते हैं हिस्ट्री को, वो इस चीज की गवाही देंगे कि तब भी वो कैंपेन्स चलाएगी। और वो कैंपेन्स किसने फंड की? वो बाहर से नॉन स्टेट एक्टर्स ने फंड की, पाकिस्तान के दुश्मन उन ममालिकों ने फंड की जो पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। और आज भी उन्हीं कैंपेन्स को IMF की बिल्डिंग के बाहर या अमेरिका के बाहर, अमेरिका के पार्लियामेंट के बाहर जब फंड की जा रही हैं, तो ये उन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के से कराई जा रही हैं जो बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी को प्रमोट करते हैं, जो KPK में, जो पाकिस्तान में और इलाकों में जो तखरीबकारी को, दहशतगर्दी को चाहते हैं कि आगे बढ़े, जो चाहते हैं कि गवादर पोर्ट ना बने, जो चाहते हैं CPEC ना बने, जो चाहते हैं पाकिस्तान वापस एशियन टाइगर ना बने। और आज इनकी सबसे बड़ी मौत क्या है? कि रोटी सस्ती हो रही है। इनकी मौत यह है कि बिजली बेहतर हो रही है। इनकी मौत यह है कि आटा सस्ता हो रहा है। इनकी मौत यह है कि ये जो चाहते थे, इन्होंने IMF के आगे जाके हाथ जोड़े कि पाकिस्तान को दिवालिया होने दो। इन्होंने उनकी मिन्नतें की, इन्होंने कहा कि हम पैसे देंगे उस कैंपेन के लिए, लेकिन पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान की वज़ीर आज़म, हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, सब एक पेज पे पाकिस्तान को सिर्फ एक बहरान से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सके, इस मुल्क की मैशत को आगे लेके जा सके और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जा सके। हमारा इनसे, उन लोगों से और इस जमात से सिर्फ एक सवाल है कि आपने शेख मुजीबुर रहमान की बात की, तो आप क्या ये लोगों को बताना पसंद करेंगे कि 1956 में उसने तो अपना जहन लोगों के सामने रख दिया कि मैं पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था, और यह भी पता चल गया कि 1971 में उनको फंडिंग कौन कर रहा था। क्या आप बताएंगे कि आपको इसकी फंडिंग कौन कर रहा है? क्या आप बताएंगे कि आप कागज लहरा के पाकिस्तान की जमहूरी सिस्टम को कभी साइफर की वजह से डीरेल करना चाहते हैं, कभी 35 पंचर या कभी कोई और? लेकिन हर दफा वजूहात आपने नई बताई या नई बनाई, लेकिन आपका हदफ एक था, वो पाकिस्तान को कमजोर करना, इस मुल्क को कमजोर करना, इस मुल्क की अफवाज को कमजोर करना। तो उसमें आपके पीछे फंडिंग कौन कर रहा है? वो कौन बहरूनी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को आज आपके साथ मिलकर चाहती हैं कि कमजोर हो? इसका सवाल जो है, ये आपके सामने है, ये पाकिस्तान की आवाम के सामने है, और उन नौजवान नस्ल के सामने जिनको ये खराब करते हैं, जिनको ये पाकिस्तान की तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। आज इस मुल्क में 2 वजीर आजम हैं, एक वो जो इस मुल्क को चला रहा है, जो इस मुल्क की बहाली, पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात करता है, और एक वो जिसको ये लोगों ये सोशल मीडिया पे बना के बैठे हुए हैं, जो सोशल मीडिया की वॉरफेयर लड़ रहे हैं, जो झूठे बॉट्स के थ्रू पाकिस्तान को मलाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम ने अपनी लाइन सेट कर दी। जो फेंस सेटर्स थे उन्होंने बता दिया कि वो जलाओ घिराव के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान में तफरीक के साथ नहीं है, वो नफरत की बीज बोने वालों के साथ नहीं है, ये मुल्क को आगे लेके जाने वालों के साथ है। और बाय इलेक्शंस में, मुल्तान के इलेक्शनों में और जो इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। और इंशाअल्लाह ये चाहे जो मर्जी कर लें, ये चाहे जितने मर्जी अपने आप को शेख मुजीबुर रहमान बनाने की कोशिश कर लें, हमारी अफवाज के होते हुए, हमारे अपने सिपा सलार, हमारे उन शोहदाओं की ख़ानदानों के होते हुए जो अपनी बॉर्डरों पे क्योंकि हम अपनी नींद कर सकें, पाकिस्तान के अवाम सुकून की नींद कर सके, अपनी शहादत नोश करते हैं, उनके होते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कोई तोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान में कोई नॉन स्टेट एक्टर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान बेहतर होगा, पाकिस्तान और बेहतर होगा। या महंगाई की कमी होगी, आम बंदे की आवाज़ बनकर यहाँ खुशहाली आएगी, और ये मुल्क वापस अपनी उस पटरी पे चढ़ेगा जहाँ से इसको उतारा गया था। शुक्रिया, थैंक यू। एक सवाल लेने से पहले मैं थोड़ा सा ये ज़रूर वाज़े कर दूं कि बानिए PTI, आपको मालूम है कि उनकी कोई भी ट्वीट जो एक्स पे होती है वो उनकी मुशावरत से और उनके कंसेंट से होती है और उनकी डायरेक्शन पे होती है। आपने ट्वीट देखी हमूदुर रहमान कमीशन पे जो बात की गई, उन्होंने कहा कि कौम हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़े, तो ये उनकी कंसेंट से हुई है। बाकी जो उसके बाद फॉलोइंग ट्वीट्स थी वो उनकी कंसेंट से हुई हैं। तो ये एक कॉन्टिन्यूएशन ट्रेंड हम देख रहे हैं कि 9 मई के बाद, और आज क्योंकि वो 1 साल पूरा हो गया और 28 मई यौम तकबीर का दिन था, और उस दिन ये जो मुल्क का एक दिफाई निज़ाम है उस पर एक जारियाना अटैक है। और
यही वो नैरेटिव है, 9 मई वाला उनका जो नैरेटिव, वो 28 मई वाले दिन भी आपने देखा जो ट्वीट्स की। तो सिर्फ ये बात पाकिस्तानी कौम को एक जो वाजे करना चाहते हैं वो ये है कि आप इनकी सोशल मीडिया पे जो प्रेजेंस है उसको काइंडली ज़रूर देखें कि मुल्क तोड़ने की जो बात है, मुल्क के ख़िलाफ़ जो जहर उगलना है, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये मखसूस सियासी जमात और इसके आगे हवारी कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कौम को देखना होगा, क्योंकि अभी ये डिसाइसिव टाइम आ चुका है। कौम ने अब फैसला करना है कि आया वो पाकिस्तान बनाने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान को तोड़ने की हत्तुल इम्कान जो कोशिश जो एक सियासी लोग कर रहे हैं, जो एक सियासी जमात मखसूस सियासी टोला है, उनके साथ हैं। आप सवाल काइंडली क्वेश्चंस ले लीजिए। राशिद अमीन साहब, यार भाई आपने फरमाया कि कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और तमाम बातें आप बता भी रहे हैं कि ये क्या क्या कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं साइबर क्राइम के लिए और उनके खिलाफ भी। तो रियासत कि वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकियाँ दे रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही? शुक्रिया। रियासत बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, रियासत को अपनी रिट मनवाना आती है और रियासत इनके ख़िलाफ़ ऐसे मुल्क तोड़ अनासर जो हैं, जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं, मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक एजेंडा और तहरीक चलाए में हैं, इनके ख़िलाफ़ गद्दारी के केसेस आप देखेंगे कि ये हुकूमत लेके आएगी। खा वो बानी PTI हों, खा उनके आगे उस सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग हों जो मुल्क तोड़ने की तहरीक चलाए में हैं। आज हुकूमत वक्त आपको ये बात बावर करवाती है कि ऐसे अनासर को ढीला नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे मुल्क तोड़ने की जो बात करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में भी लाई जाएगी और ये आपको होते हुए नजर भी आएगा। एक बंदा ना सर, आप दोनों माशाल्लाह माहिर कानून और कानून पर बड़ी नज़र है आपकी, तो आप ये फरमा लीजिए कि कौन कौन से ममालिक इनको फंडिंग कर रहे हैं, और दूसरा हुकूमत जो है इतनी भी कमज़ोर नहीं है, आर्टिकल 6 लगाने जा रही है। देखें, जब ममालिक की बात करते हैं तो सबसे पहली जो साजिश की खूबसूरती होती है कि वो आपको हर चीज़ खुल के सामने नहीं आती, लेकिन जो आज पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये आपके वो मुल्क दुश्मन है, जिस तरह हिंदुस्तान हो गया, कि जो पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस के साथ, जो पाकिस्तान के खड़े होने तक से लेकर आज तक पाकिस्तान के मुखालिफ है। ये वो तमाम लोग हैं जो पाकिस्तान के नॉन स्टेक एक्टर्स हैं, वो दहशतगर्दी तंजीमें हों, वो आपके दुश्मन ममालिक हों जो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहते नहीं हैं कि मुल्क आगे बढ़े, और वो तमाम चीज़ों के पीछे हैं। और आपने आज ये देखा, जब आज इस तरह ये बैरिस्टर साहब कह रहे थे, अकील साहब कह रहे थे कि जो मानिका साहब के साथ हुआ, ये वो तमाम चीज़ों को एक कड़ी है दिखाने के लिए कि उस मुल्क में लॉलेसनेस है। ये कड़ी है दिखाने के लिए कि ये जब चाहें, जो चाहें, कहीं भी चाहें ये कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक कड़ी है कि उस चीज़ का सबूत देती हैं कि ये इनको जो फंडिंग हो रही है ये पाकिस्तान में और नॉन स्टेक एक्टर्स के सामने, कि पाकिस्तान की जमहूरियत को और पाकिस्तान को सोशल मीडिया में डीरेल करने के लिए, इस मुल्क को इंटरनेशनल फोरम्स में डीरेल करने के लिए की जा रही है। आर्टिकल 6 क्या है? तो आर्टिकल 6 का भी इंशाल्लाह हुकूमत देखेगी इसके ऊपर क्या किया जाए। जी जी, 28 मई का नहीं, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ऑब्वियसली अब्दुल कदीर खान साहब, ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये उनकी जो एक काविशें थीं, जो कोशिश थी, वो ऑब्वियसली इसमें मेन सेंट्रल पीस था। और उनकी तस्वीर, क्योंकि मेरी नज़र से ऐसी कोई तस्वीर गुजरी नहीं कि उनकी तस्वीर ना हो, उनकी तस्वीर हर जगह यहाँ है और हर जगह लगाई गई हैं, क्योंकि वो मोहसिन पाकिस्तान है और उनको भूला नहीं जा सकता। जो पाकिस्तान आज न्यूक्लियर स्टेट है, ऑब्वियसली ही इज़ प्लेड अ वेरी सेंट्रल पार्ट इन दिस। और उसके साथ ना सिर्फ वो बल्कि दीगर लोग भी, क्योंकि जितनी भी सियासी या गैर सियासी लोग थे
वो तमाम तर जो हैं उनकी कोशिश काविशों से ही आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एटमी ताकत हैं। आखिरी सवाल आखिरी बता दें जो आज हुआ जो कचहरी में हुआ, जिस तरीके से समझते हैं कि जुडिशरी को खासकर जजेस को इस तरह लोगों को बुला कर फंसा कर प्रेशराइज करने की जो कोशिश की जा रही है और अपनी मर्जी के फैसले लेने की कोशिश की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान में एक और बहुत बड़ा बहरान और एक बहुत बड़ा इशू है कि वो सीरियसनेस है ऑफ द जुडिशल लीगल सिस्टम, कि आप जब पूरे मुल्क के पूरे जितने भी वो लोग जो पाकिस्तान के इदारों के साथ दुश्मनी करते रहे हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के साथ दुश्मनी करते रहे हैं, उनको देखकर बुलाने से उन लोगों को आप जब रिलीफ देते हैं या उन लोगों को आप करे हाथों नहीं लेते, तो ये तमाम वो लोग जो इस मुल्क के दुश्मन हैं वो या मुल्क के साथ दुश्मनी करते हैं या आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और अदालत को जब ये ऐसे फ़ैसले करें या ऐसी चीज़ों के ऊपर इक़दाम लें तो उनको ये सोच रखनी चाहिए, या ख़ास तौर पे इस चीज़ को देखना चाहिए। हम दोनों वकील हैं, काला कोट पहनते हैं, हम अपनी अदलिया के साथ पहले हैं, लेकिन इन चीज़ को नज़र में रखना चाहिए कि इसकी लार्जर पिक्चर में उन लोगों की हौसला अफजाई ना हो जो मुल्क दुश्मन है और मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। शुक्रिया। डॉन न्यूज़ से। कल मेरा टाउन रावलपिंडी में नैब ने रेड किया गाजी ट्रस्ट केस में, तो आप हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे और उनकी ट्वीट के लिए मैंने गया कि उन्हें बात माफ हुआ बनने के लिए दबाव डाला, तो हुकूमत ही वहाँ पर ही दबाव डाला जा रहा है, आप इस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? जी देखें, कानून एक लीगल प्रोसीजर है और उसमें कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है परसों की, मेरे ख्याल से वफाकी वज़ीर इत्तलात ने भी वाज़े तौर पे इस चीज़ को अवाम के सामने और आपके तवस्सुत से रखा। पहले तो वो आएँ, वादा माफ़ गवाह बनने की तो बहुत बात पीछे रह जाती है। पहले जो नैब के अंदर अप्रूवर का कंटेंट है या उसका जो स्पेसिफिक सेक्शन है, पहले तो आपको प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करनी है और प्रोसीडिंग्स ज्वाइन करेंगे तो फिर अप्रूवर की बात की जा सकती है और वो भी बज़रिया दरख्वास्त होती है कि अप्रूवर आपने बनना है। तो नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से ये बात वाज़ेह है, आप उसका रेलेवेंट सेक्शन भी है उसको भी कंसल्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात की जो एविडेंस है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का काम है कि एविडेंस जो है हमने गैदर करना है, कलेक्ट करना है। और ये 190 मिलियन पाउंड का अलकादिर ट्रस्ट का एक ऐसा केस है, ये कौम को भी पता है कि ये किस तरह इसके ताने बाने कहाँ से जाके मिलते हैं। तो इस पे अभी क्योंकि ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, आइंदा आने वाले दिनों में इस पे भी स्पेसिफिकली आपको मीडिया के तवज्जो से एड्रेस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बैरिस्टर अकील और बैरिस्टर